सबसे पहली बात ही यही समझनी है कि जगत नहीं जगदीश देखो। ये जो भावना गलत है अंदर, ये शांति और अशांति दो भाव पैदा होते रहते हैं। कभी अंदर शांति अनुभव करते हो, कभी अशांति अनुभव करते हो। फिर आप कहते हो जब जगदीश देखता हूँ, जगदीश में श्रद्धा रखता हूँ तो मेरे अंदर शांति आ जाती है, और जब मैं जगत की भावना में आता हूँ तो मेरे अंदर अशांति आ जाती है। लेकिन जगत और जगदीश क्या ये दो हैं? आत्मज्ञान आपने सुना है, गुरु रोज़ आपको ये बात बता रहा है कि जगत नहीं जगदीश है। अब ये जो डिफरेंस है अपने अंदर में, ये जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक आपका ये झगड़ा ख़त्म नहीं होगा। आप सबको एज गॉड करके नहीं देखोगे, आपके अंदर नाम रूप चलेगा और सारे ही विकार आएंगे। राग भी आएगा, द्वेष भी आएगा, ईर्ष्या जलन के भाव भी आएंगे, सब कुछ आएगा। लेकिन जब आप भगवत भाव रखोगे तो आपका मन भाव अभाव से खाली हो जाएगा। अब जो मूल प्रैक्टिस है वो तो इस भावना की है कि हमारे अंदर एक ही भाव क्यों नहीं पक्का होता है। हम दूजा क्यों देखते हैं, हम द्वैत भाव में क्यों आते हैं, हमारे अंदर अभी तक भी एक ब्रह्म भाव क्यों नहीं टिका है, क्यों नाम रूप दिखता है, क्यों विकार दिखता है, क्यों मन किसी की शिकायतें लेके बैठा है, क्यों मन किसी से ममता लगा के बैठा है। अब ये सारा कुछ हमको अपने अंदर भी तो विचार करने की ज़रूरत है। जब हम अपने अंदर विचार करेंगे तो पता चलेगा कि गड़बड़ हमारे भावों में है। ना परिस्थितियों में दोष है, ना व्यक्तियों में दोष है, दोष कहीं पर भी नहीं है। दोष हमारे ख्यालों में है। हमारे अंदर की जो भावनाएं हैं वही ठीक नहीं है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आप अभी तक भी दो मान के चलते हो, एक भगवान है एक शैतान है, एक भगवान है एक इंसान है, एक जगत है एक जगदीश है। आप अभी तक भी यही मान के चल रहे हो, यही आपके दुख का कारण है। सीताराम बोला, सीताराम, जो सीता दिख रही है वो भी सीता नहीं है, राम ही है। नज़र बदलो, अपने अंदर का निश्चय क्यों नहीं चेंज करते हो? कैसा भी कोई चल रहा है, कैसा भी कोई कर रहा है, तुम्हारे अंदर भगवान के सिवाय कोई भावना क्यों आ रही है? तुम कभी अपने से सावधान रहो ना। जब तुम सावधान नहीं है तो तुम्हारे मन में नाना प्रकार की खिंचल है। अगर तुम अपने से सावधान हैं तो फिर कोई झगड़े वाली बात ही नहीं है। सब कुछ बहुत अच्छा है, ये भी ठीक है तो ये भी ठीक है, गलत तो कुछ होता ही नहीं है। गलत देखना माना हमारे अपने भाव का दोष, बाहर कुछ गलत नहीं है। उसी चीज़ को राम दृष्टि से देख लो। अभी भगवान ने बोला राम झरोखे बैठ के सबका मुजरा ले। अब एक तो उपरामता के लिए बात आती है, पर आज भगवान ने क्या बताया? राम झरोखे बैठ के मना राम दृष्टि से, गुरु के दृष्टिकोण से देखो। तो जब राम झरोखे से देखेगा फिर तो कोई बात खराब है ही नहीं ना, गलत है ही नहीं। तुम ही अभी तत्व को नहीं जान रहे हो, तत्व ज्ञान सुन रहे हो, तत्व को नहीं जान पा रहे हो। आज किसी की हम प्रशंसा करते हैं, आपका व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली है,
अब गलती क्या हो जाती है, अगले ने कहा आपका व्यक्तित्व, हमने अपने में मान लिया। नहीं, व्यक्ति और तत्व दो शब्द आ गए, यानी वो जो तत्व का गुण व्यक्त हो रहा है ना, वो प्रभावशाली है। हम अपने शरीर में मान लेते हैं, शायद ना हमको कह रहा है अगला, हम बड़े प्रभावशाली हैं। प्रभाव देह का होता है क्या? जलने वाली, सड़ने वाली, विकारों वाली शरीर, इसका कोई प्रभाव होता है? हमेशा बोला जाता है इसका व्यक्तित्व प्रभावशाली है, यानी जो तत्व का गुण व्यक्त हो रहा है ना इस समय, वो अगले को आकर्षित कर रहा है, तो वो कह रहा है व्यक्तित्व प्रभावशाली है। तत्व की बात है, लेकिन बातें हम लगाते हैं शरीर से। सारा दिन नाम रूप की बात करते हैं, नाम रूप में ही पड़े रहते हैं, नाम रूप से शिकायतें करते हैं, उलझते हैं, हलचल करते हैं। इसका क्या कारण है? इसका कारण ही यही है कि तुम्हारे अपने मन में दोष पड़े हुए हैं। अपने अंदर के दोष गुम करो, अपने अंदर के जो भी खराब भाव हैं उनको ठीक करो। और खराब में खराब भाव यही है, जैसे आप बुलाते हो टैक्सी, अब देखने में टैक्सी आ रही है, अरे टैक्सी आ रही है, मैंने बुलाई ना, टैक्सी आ रही है, लेकिन टैक्सी ड्राइवर के बिना तो टैक्सी नहीं आएगी। और जैसे ही आके टैक्सी खड़ी होती है, आप टैक्सी से बात नहीं करते, ड्राइवर से बात करते हो, भैया फलां जगह जाना है। मीटर से चलोगे या ऐसे ही पैसे बताओगे? किससे बात करी? बुलाई भी टैक्सी, दिखी भी आती हुई टैक्सी, लेकिन आपको पक्का निश्चय था अंदर ड्राइवर बैठा हुआ है, और टैक्सी के रुकते ही आप ड्राइवर की तरफ चले जाते हो बात करने के लिए। देखने में शरीर आ रहे हैं, अच्छा बुलाने में भी नाम से ही बुलाओगे, इसमें भी कोई दूसरी बात नहीं, लेकिन काम किससे होना चाहिए? काम भगवान से होना चाहिए। ध्यान ये रहना चाहिए, शरीर रूपी टैक्सी को ड्राइव करके कौन ले आ रहा है? सबना जियां का एक कोई धाता, धाता माना धारण करने वाला। अब इन सब शरीरों को धारण किसने किया है? उस धारण करने वाले पे दृष्टि रखो, उस धारण करने वाले को जानो। जब आप उस धारण करने वाले को भूल गए तो फिर आपका मन उलझन में आ गया, फिर आप परेशान हो गए, क्योंकि आपको धारण करने वाला याद नहीं रहता है। अभी आपको जगत याद रहता है, जगदीश कहाँ याद रहता है? अब अगर जगदीश याद रखो तो गीता भगवान ने बोला दुख सुख भी ब्रह्म रूप है, दुख सुख भी ब्रह्म रूप है, यानी ब्रह्म भाव बनते ही परिस्थितियां भी ब्रह्म रूप हो गई, जो द्वंद्वी जोड़े हैं वो भी ब्रह्म रूप हो गए। अब बात आ गई त्रिपुटी में एक, ना कोई कर्ता, ना कोई भोक्ता, ना कोई परिस्थिति, है ही ब्रह्म। अब ब्रह्म भाव क्यों भूल रहे हो? निश्चय में आओ, ब्रह्म भाव में आओ, आत्म भाव में आओ, याद रखो हु एम आई, अपने भी स्वरूप को याद रखो। फिर देह बन जाते हो, फिर व्यवहार करने वाले बन जाते हो, जीव बन जाते हो। आप देखो किसी को भी ब्रह्म पद से आप नीचे लाए, उससे पहले तो आप नीचे आए ब्रह्म भाव से। बचपन से सुन रहे हैं कि खड्डा खोदने के लिए खड्डे में खड़े होना पड़ता है, लेकिन किसी को जीव देखने के लिए खुद जीव बनना पड़ता है। मान लो हमने किसी की तत्व से इज्जत नहीं की, ब्रह्म भाव नहीं रखा हमने अगले के लिए, एक एग्जाम्पल तौर बात है,
हमने अगले के लिए ब्रह्म भाव नहीं रखा। उससे पहले मैं खुद भी तो जीव बन गया। मैंने किसी की बात देखी, कर्म देखा, स्वभाव देखा, गलती देखी, उससे पहले मैं खुद क्या बना? खुद भी तो जीव बना। जीव बन के तो जीव देखा होगा। ब्रह्म होके तो ब्रह्म देखता। जीव कब देखा? जब खुद जीव की भावना में आया तो जीव देखा। अगर खुद ब्रह्म भाव में रहता तो सबको ब्रह्म दृष्टि से देखता। फिर ये गलती कहां पर हो रही है? ये गलती हो रही है जब हम अपने आप में भी सावधान नहीं हैं। खुश हम बहुत होते हैं कि हमने दूसरे की गलती देखी, ज्ञान सुन के भी फलाना ऐसे कर रहा है, कुछ कुछ बातें दिमाग में आती हैं। लेकिन द्वैत का कोई भी भाव आया कैसे? जब तू भूली आपको तब व्यापे संसार। स्वयं को भूलना यही तो संसार का भासना है। गलती कहां पर हुई? पहले हम अपने आप को भूले, पहले अपने निश्चय से डिगे, दूजा दिखाई तब। ब्रह्म को तो दूसरा दिखेगा नहीं। दूसरा किसको दिख रहा है? जीव को दूसरा दिख रहा है। जीव को दूजा भाव आता है। तो जैसे ही आपने किसी का चिंतन किया, किसी नाम रूप में आए, किसी विकार देखा, किसी का कोई भी ऐसी फीलिंग आई ना आपको, तो ये क्या हुआ फिर? ये हुआ कि आप अपने स्वरूप से गिर गए। पहले आपने अपना अपमान किया, फिर दूसरे का अपमान किया। पहले आप खुद खड्डे में गिरे, बाद में आपने दूसरे को खड्डे में डाला। आप खुद सोच के देखो। बचपन की कहावत सुनी हुई है, पर इसका निश्चय अगर नहीं किया ना हमने, ये गड़बड़ हो जाती है। निश्चय रखो अपने अंदर, ब्रह्म भाव पक्का रखो अपने अंदर। स्वयं अपना पतन मत होने दो। पतन खाली विषय विकारों में नहीं होता, निश्चय से भी पतन होता है। जब हम जीव भाव में आ गए, हमारा अपने स्वरूप से पतन हो गया। हम ब्रह्म भाव से गिर गए ना, सन ऑफ गॉड से गिर गए, गुरु के बच्चे होने से गिर गए। तो अपने पतन से अपने को बचाना है कि ऐसा ना हो मैं अपना ही पतन खुद करूं। द्वैत भाव में आया, अपना पतन कर लिया। भगवान नहीं देखा, अपना पतन कर लिया। किसी का कर्म स्वभाव देखा, अपना पतन कर लिया। जीव बन गए, अपना पतन कर लिया। नुकसान तो सबसे बड़ा ये है, किसी का तो क्या ही जाएगा। अगला तो अपने स्वभाव में वर्तेगा, जो जिसका स्वभाव है वो उसमें वर्तेगा। हम बदल तो पाएंगे नहीं, लेकिन उसके स्वभाव में मन रखना या चिंतन करना, इससे क्या होगा? इससे आपका अपना नुकसान होगा। इससे आप खुद अपने स्वरूप से गिरोगे। इससे आप अपने निश्चय को कमजोर करोगे। इसीलिए सावधान रहो। ये जो बोला सी गॉड एवरीवेयर, ये तो युक्ति है, क्योंकि सी गॉड एवरीवेयर उसके लिए पहले बी गॉड होना पड़ेगा। दादाजी ने बोल दिया सी गॉड एवरीवेयर, सबने सोचा हाँ हाँ गुरु कहता है भगवान देखो, पर और शुरू भी हो जाते हो, मैं तो भगवान देख रहा था। भगवान हो जाओ, भगवान तो दिखेगा। जीव होके भगवान देखना चाहते हो, कभी भी नहीं दिखेगा। रमज थी दादाजी की सी गॉड एवरीवेयर, कि दिमाग तो लगाओगे थोड़ा, कैसे देखूं भगवान, कैसे देखूं भगवान। फिर आएगा कि जब मैं निश्चय में खड़ा रहूंगा
तो मैं सामने भगवान देख सकता हूँ। अगर मैं निश्चय में नहीं खड़ा रहूँगा, मैं भगवान नहीं देख सकता हूँ। रमज थी दादा की, लेकिन किसी ने समझी नहीं बात। शुरू हो गए बस, जीव बन के भगवान देखना चाहते हैं, देखते रहो, दिखता ही नहीं। लास्ट में हार जाते हैं। अरे भाई, कैसे भगवान देखना है, हम तो देखते हैं लेकिन दिखता तो नहीं है। कैसे अजीब अजीब प्रश्न नहीं ले आते सब लोग। समझ आ जाता है कि ये जीव बन के भगवान देखना चाह रहे हैं, वो ये कभी देखेंगे नहीं। पहला काम क्या है? अब हम कहते हैं मीरा ने सरप में भगवान देखा, फलाने में भगवान देखा। सबसे पहले मीरा ने स्वयं में कृष्ण को देखा। कृष्ण ही कृष्ण देख सकता है। होल वर्ल्ड इज ए मिरर। सारा संसार क्या है? आईना है। आईने में कौन दिखता है? अपना आप दिखता है। अगर मीरा कृष्णमय नहीं होती, उसको किसी में कृष्ण नहीं दिखता। ना सांप में, ना जहर में दिख सकता ही नहीं था। मीरा तो थी नहीं, कृष्ण ही है। इसीलिए मीरा को कृष्ण दिखता है, सर्वत्र दिखता है। तुम बहुत कोशिश करने के बाद भी हार बैठते हो, फिर कहते हो भगवान दिखता तो नहीं है। भगवान देखने की चीज़ ही नहीं है, हम कह रहे हैं। भगवान अगर देखने की चीज़ होती, ज़रूर देख पाते तुम। देखने की चीज़ ही नहीं। भगवान तो हुआ जाता है। और जब अपना जीव भाव भुला के तुम भगवत स्वरूप हो जाते हो, अब सामने जीव देखो, अब कर्म देखो, अब स्वभाव देखो, अब गलत देखो, अब नाम रूप देखो। संभावना ही नहीं बनती। क्योंकि एक बार ब्रह्म भाव बनता है ना अपने अंदर, शुद्धि बहुत आ जाती है, प्योरिटी आ जाती है। प्योरिटी मीन्स बाहर की शुद्धि नहीं, मैं नहा लिया शुद्ध हो गया, मैं विकारों में नहीं गया शुद्ध हो गया। द्वैत से शुद्धि, ये महापवित्रता है। और ब्रह्म भाव में आते ही हम इस पवित्रता को अनुभव करते हैं। और जो ही ये पवित्रता अनुभव होती है, द्वैत आपको स्पर्श नहीं करता है, तो आपके लिए जगत कहाँ रह गया? फिर नाम रूप कहाँ रह गया? रिश्ते नाते कहाँ रह गए? ये है अद्वैत मत। अद्वैत मत क्या है? खाली बोलते जाओ एक ही है, एक ही है, एक ही है, नहीं। अद्वैत मत माना जब मेरी बुद्धि से द्वैत खत्म हुए। अद्वैत मत माना जब मेरी मैं ना रहे, एक ही भगवान रह जाए, फिर ऑटोमेटिकली जो मेरी ब्रह्म दृष्टि हो जाती है, ये अद्वैत मत है। और अद्वैत मत कौन सा है? कहने से अद्वैत मत थोड़ी हो जाता है। अद्वैत की भावना आपसे छलकती भी है। फिर देखो, जब आपके अंदर क्लीनलीनेस है, भगवत भाव है, वो आपके व्यवहार में रिफ्लेक्ट होता है। जिसको कहा जाता है ज्ञानी का व्यवहार में परमार्थ का रंग लग जाता है, और एक समय उसका व्यवहार परमार्थिक हो जाता है। कैसे हो जाता है? क्योंकि वही जो अद्वैत भाव है वो व्यवहार में रिफ्लेक्ट होने लगता है। अब संतों की बातें तुम सुनते ही हैं। जैसे भगवान बुद्ध की बात सुनी, थूका किसी ने उनके ऊपर, थूक पोंछ ली, मुंह पोंछ लिया, और बड़े प्यार से उसको कहते हैं अगर आपकी बात पूरी हो गई हो तो मैं चलूं। लोग हैरान हो गए, उसने बात तो कोई की भी नहीं, आप कह रहे हो बात पूरी हो गई हो। बोला इसके अंदर क्रोध ही तो था मेरे लिए, तरीका था क्रोध निकालने का, फ्रस्ट्रेशन निकाल ली है इसने, कोई बात नहीं। तब मैंने पूछा भाई अगर तू कर बैठा है अपनी बात पूरी तो मैं चलूं। अब ये रिफ्लेक्ट हो रहा है ना, उनके अंदर का जो ज्ञान है उनके व्यवहार में रिफ्लेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? या
संत की बात आई कि परीक्षा लेने गया ब्रह्मा विष्णु शिव की, और वहाँ पर विष्णु भगवान ने बोला मेरी छाती वज्र से भी कठोर है, संतों के पांव कोमल होते हैं, आपको तो चोट नहीं आई। अब ये जो गीता वाला ज्ञान है ये विष्णु जी के व्यवहार में रिफ्लेक्ट हुआ। ऐसे कई एग्जाम्पल हैं। दादू साहब ने फ्रूट का टोकरा भेजा, सुनी है ना बातें। इसका मतलब अंदर का जो अद्वैत भाव है वो आपके व्यवहार में रिफ्लेक्ट होता है, और इसीलिए चाहे ज्ञानी सबसे वर्तता भी दिखे, व्यवहारिक बुद्धि ना होने के कारण कर्म नहीं बनता। कर्म कैसे बनेगा? कर्म की तो कोई संभावना ही नहीं बची। अब एक ही भगवत भाव पक्का हो गया, एक निश्चय की जोत जल गई। प्रैक्टिस तो उसके लिए, हम ज्ञान सुन के जो शब्द सुनते हैं उसके पीछे चल देते हैं। एक बार विचार तो करो, गुरु कहाँ से कह रहा है, क्या कह रहा है। आज गुरु ने बोला फॉरगिव एंड फॉरगेट। चलो शुरू में हम ये करते हैं, आगे चल के एक निश्चय तो ये हो जाता है मैं माफ़ी देने वाला कौन है, ही भगवान। फॉरगिव एंड फॉरगेट की भावना से ही ऊपर उठ जाते हैं, बल्कि अंदर अंदर लगता है हम माफ़ी मांगें, भगवान इस रूप में तुम आए, मैं नहीं पहचान पाया। फर्क हो गया। फिर एक स्थिति ऐसी आती है जहां बात गुमी नहीं करते हम, बल्कि ईश्वर अगर मौका देता है हम प्रेम भी कर लेते हैं। समझो कोई आया सामने, कल मेरे मन में उसके लिए खराब भावना थी, फिर मैंने फॉरगिव एंड फॉरगेट सीखा, फिर मैंने अंदर अंदर पश्चाताप किया कि नहीं भगवान इस रूप में तुम थे, मैंने तो पहचाना नहीं। अब एक समय आता है ईश्वर फिर मेरा सामना करा देता है, फिर अंदर एक फीलिंग आती है कि अरे भगवान ने मौका दिया है पश्चाताप करने का, माफ़ी लेने का, प्यार करने का, मैं संवार लूँ अपनी गलती। तब जाके देखोगे अंदर पूरी पिक्चर क्लियर समझ में आती है, तब लगता है क्लीन हार्टेड हुए हम। जब तक ये खेल अंदर भी चलता है, कई लोग पूछते हैं अगर हमने अंदर अंदर माफ़ी मांग ली हो गया, हम कहते हैं नहीं हुआ, क्योंकि मन पे एक बोझ बना रहता है। जब रियलाइज हो जाता है तो एक बोझ तो रहता है मन पे कि गलती तो मेरे से हुई है, मैंने ऐसा तो किया है, मेरे को ऐसी फीलिंग तो नहीं लानी चाहिए थी, कुछ भी मतलब एक भार बना रहता है। लेकिन जैसे ही प्रकृति मौका देती है हम फिर से प्यार कर पाते हैं, हंस पाते हैं, बोल पाते हैं, नॉर्मल हो पाते हैं, तब जाके लगता है जैसे अंदर से मेरी जान छूटी, चिंतन छूटा। नहीं तो सूक्ष्म मन में चिंतन है, क्योंकि है तो हमारे अहंकार का ही रूप। जब हम ये सोचते हैं मैं तो अंदर अंदर माफ़ी दे के बैठा हूँ, मैं किसी को क्या कह रहा हूँ, मैंने तो माफ़ी दी हुई है और क्या है, ऐसी बातें करते नहीं हम जनरल टर्म्स में। लेकिन तब तक भी सूक्ष्म मन में चिंतन रहता है। आप इस चीज़ को रियलाइज करके देखो, सूक्ष्म मन में आपके खेचल रहती है। अब ये खेचल कब खत्म हो? जब आप अपने अंदर पूरी तरह से प्रेम जगा पाओ। और पूरी तरह प्रेम कब जागता है? जब मेरे को प्रेम करना नहीं पड़ता, बट नॉर्मल नेचुरल प्रेम बहता है। प्रेम बहने लगा हर किसी के लिए। अब जैसे अपने वालों के लिए या किसी से मेरा राग है, मित्रता का भाव है, उसके लिए प्रेम बहता है ना, ऐसे मेरे लिए द्वेषी भी ना रहे कोई, उसके लिए भी प्रेम बहे। पर कब बहेगा?
जब मैं खुद आत्म भाव में खड़े होके और सर्वत्र शुद्ध भाव कर पाऊंगा। ज्ञानी की स्थिति क्या है भाई? ज्ञानी भाव अभाव से रहता है। भाव अभाव से रहत कैसे होता है कोई? कि जब हम अपने लिए आत्म निश्चय पक्का करते हैं, अब है ही आत्मा, तो भाव अभाव किसके लिए पैदा होगा? सत्य का अभाव नहीं, असत का भाव नहीं। ज्ञानी भाव अभाव से परे हो गया, एक दृष्टि हो गई उसकी, आत्म भाव हो गया, आत्मदृष्टि हो गई। अब हम अपने निश्चय की बात क्यों नहीं करते? हम अपने निश्चय में क्यों नहीं जागते? हम बेकार की बातों में क्यों पड़े रहते हैं? एक बार जरा अपने से सवाल करके देखें। सुन रहे हैं सत्संग बहुत सारा, पर देखें एप्लीकेबल कितना है, अप्लाई कितना किया है, निश्चय कितना किया है, अंदर से जागना कितना हुआ है। पता चलता है अपने अंदर वाले को। देखो, मन में थोड़ी ऊंच नीच होती है, अंदर वाले को पता चलती है, लेकिन पता चलने के बावजूद हम इग्नोर कर देते हैं, नहीं पता होता। आज आपके मन में कोई लहर उठती है, राग उठता है, द्वेष उठता है, कुछ भी उठता है। रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद हंस दिया, बोला मुझे नहीं देखने के लिए भी तो आप देखते हो। उसने रामकृष्ण को बोला कि आप कहते हो आपने 1 महीना मुझे नहीं देखा, सारी बातें ठीक हैं, मैं वाणी सुनने आता था, मैं दर्शन करने आता था, सारा कुछ ठीक है, लेकिन एक सबसे बड़ी बात, मुझे नहीं देखने के लिए भी तो आप देखते हो। 1 महीने से आप भी देख रहे हो, मुझे नहीं देखने के लिए तो देखते हो। आपको पता कैसे चला कि आपने मुझे नहीं देखना? यानी आपने देख लिया मैं आया हूं, फिर आपने मुंह फेरा, मैंने नहीं देखना इसको, तो आप नहीं देखने के लिए भी तो देखते हो। ऐसे देखो, अब अपने मन को पढ़ो एक बार, किसी को नहीं देखने के लिए भी तो देखता है। वो क्या बोल रहा है उस पर भी तो ध्यान देता है, वो कहाँ बैठा है उस पर भी तो ध्यान देता है, वो किससे हंस रहा है उस पर भी तो ध्यान देता है। जब वो गुरु को इतना सूक्ष्मता से पढ़ सका, तुम अपने मन को नहीं पढ़ सकते हो? अपने मन को भी हम डीपली पढ़ें ना, विचार करें एक बार कि मेरा मन जब ये कह रहा है मैं किसी से बेपरवाह हूं, उस समय भी परवाह में है। मां कहती है मैंने तो छोड़ दिया, पास हुए फेल हुए, फिर भी तो कुड़ती जा रही है। छोड़ दिया तो आनंद होना चाहिए, छोड़ी तो नहीं पाई, फिर भी कुड़ रही है, इसने फेल होना है, मुझे पता है। सुनते ही नहीं है बच्चे आजकल के। जब तू कह रही है मैंने छोड़ दिया तो छोड़ दे। आप नाटक करते हो बेपरवाह होने का, बेपरवाह हो नहीं पाते हो। आपकी बेपरवाही में भी परवाह रहती है। कहते हो मैंने फलाने को छोड़ दिया, लेकिन मन से नहीं छोड़ पाते हो। ध्यान रहता है, अटेंशन रहता है उस तरफ, दिखता रहता है अगला। अब ये सूक्ष्म मन का चिंतन कैसे जाए? जब तक भगवान नहीं देखोगे चिंतन नहीं जाएगा। बड़ी सीधी सच्ची बात है। भगवान देखने के सिवाय तुम्हारी जान नहीं छूटेगी। आत्माकार वृत्ति बनाने के सिवाय तुम्हारा मन खाली नहीं हो सकता है। इसीलिए कोशिश करो, फिर निश्चय में जागो, फिर आत्म भाव पक्का करो। जगदीश, जीव, इन सब पे ध्यान ही मत दो। एक निश्चय पक्का करो, है ही भगवान। बस दो मत देखो।
एक भगवान है, एक इंसान है, एक जगत है, एक जगदीश है। दो दो मत देखो। सेमनेस एंड वननेस ऑफ गॉड। एक भावना रखने से आपको लाभ होगा। भावना ठीक नहीं करी। अच्छा, कभी कभी हम क्या करते हैं होशियारी, ज्ञान सुन के भावना नहीं सुधारते, व्यवहार सुधारते हैं। व्यवहार सुधार भी लोगे, कभी सुधरा होगा व्यवहार, कभी बिगड़ा होगा। किसी से सुधर जाएगा, किसी से बिगड़ जाएगा। जो व्यक्ति व्यवहार में संवार लाने की कोशिश करता है, बिना भाव संवारे, बात अच्छी है व्यवहार भी संवारा जाए, पर भाव नहीं संवारा गया और केवल व्यवहार संवारा गया, वहाँ भी तो काम नहीं बनते। वहाँ कैसे काम बनेगा? वहाँ भी गड़बड़ है। भाई आप बोलो गुरु ने कहा है व्यवहार भी ठीक करो, परमार्थ बनाओ, तो अब ये तो नहीं कर सकते ना, अभी दिवाली आएगी तो जो समधियों के घर डिब्बे देते हो वो डिब्बे भंगी को और आया को देने शुरू करो। सोच के ही तो काम करोगे ना। अभी घर बनता है, वहाँ लेंटर पड़ता है, कुछ होता है, तो हम ये तो नहीं कर सकते ना 2000 का मिठाई का डिब्बा मंगवा के काजू कतली का बंटवा देंगे। कहते हैं लड्डू मंगवाओ, वहाँ लड्डू मंगवाए जाते हैं। व्यवहार सम कैसे हो सकता है? सोचने वाली बात है। व्यवहार थोड़ी ना सम करने लग जाएंगे। या चलो किसी थर्ड पर्सन के लिए तो व्यवहार बड़ा अच्छा कर लिया, और घर में घर के लोगों से प्यार की बात ही नहीं है। एक दो भाइयों का बिजनेस नहीं होता इकट्ठे, अब बाहर जाके लेबर से अच्छे से बात करेगा, स्टाफ से अच्छे से बात करेगा, और भाई से लड़ेगा घर में आके, तो वो भी कोई व्यवहार परमार्थ कहीं से भी तो ठीक नहीं है। हिसाब किताब A to Z सारा ही गलत है। भाई मजदूरों को तो आज खुश हो गया, बोनस भी बांट दो, बड़ा खुश। आज इनको मिठाई भी खिलाओ, बढ़िया वाली मिठाई ले आओ, खिलाओ इनको। और घर में आके पास के कमरे में भाई रहता है, वो कुछ पूछने आ गया तो उससे लड़ने दौड़ा, मारने दौड़ा, क्रोध करने दौड़ा, तरीके से जवाब नहीं दिया। क्या बोलेंगे इसको? तो खाली व्यवहार सुधारना भी बेकार चीज है। स्वभाव तो वही है। अकबर लगा रहा था इत्र, और इत्र तुमको पता है महंगा बहुत आता था। आजकल तो पता नहीं सस्ते सस्ते भी आ गए होंगे। उस समय तो इत्र खास राजा महाराजा इस्तेमाल करते थे, महंगा इत्र बड़ा। इत्र लगा रहा था, एक बूंद गिर गई नीचे। अकबर ने फटाफट उंगली से उठा के लगा ली कपड़ों पे, आ गया बीरबल ऊपर से। अब अकबर समझ गया कि बीरबल ने देख लिया है और ये मेरी खिंचाई करेगा कहीं ना कहीं, कि राजा कंजूस है, जमीन से इत्र उठा के लगाया। अब युक्ति करी भाई इसकी बात पे कोई यकीन ना करे, क्या किया जाए। अगले दिन टब के टब से उसके इत्र के दान करने शुरू कर दिए। सब आओ शीशी भरवा के ले जाओ, राजा आज इत्र दान कर रहा है। खूब इत्र दान किया। बीरबल भी देख रहा था, पास गया, कान में जाके कहता है जितना मर्जी इत्र दान कर लो, मैं वो एक बूंद भूलूंगा थोड़ी। तो राजा बेचारा हक्का बक्का। तो कभी कभी होता है ना, हम बाहर प्यार दिखा के और सोचते हैं हम बड़े प्यार वाले हैं। बहुएं आती हैं कईयों की यहाँ पे, ऐसे दिखाएंगी बड़ी हम भक्ति वाली, प्यार वाली, सेवा वाली, लेकिन घर जो इत्र की बूंद, हम तो उसकी बात करते हैं। सास खुश है, घर के लोग खुश हैं, घर में सेवा से चलते हो, प्यार से चलते हो, इम्पोर्टेंट तो वो भी है ना।
दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। बाहर जाके तुम लाख रुपया दान कराओ, घर औरत को खर्चे के लिए दुखी करो, दानी तो नहीं कह सकते हम तुम्हें। बेचारी जो घर में बैठी है वो दुखी हो रही है, खर्चे के लिए रोज डांट खाती रहती है, वैसे बाहर जाके मंदिरों में दान कराए। घर की स्त्री बेचारी दुखी हो रही है, तुम अपना बाहर दान पुण्य करके अपने आप को बड़े महात्मा सिद्ध करने में लगे हो, ये भी कोई बात ना हुई। सोचने वाली बात है। घर में प्रेम करना नहीं आया, बाहर लोगों को दिखावे का प्रेम कर लो, वो भी गलत है कि सिर्फ हमें यही संवारना है। 4 लोगों में बाहर खड़े हुए बड़ी अच्छी बना ली अपनी, समझदारी दिखाई। समझदारी तो इसमें जो तुम्हारा साथी है उसको भी साथ लेके चलो, प्यार करके चलो, मन की बात शेयर करके चलो। मज़ा तो तब है बाहर लोगों में मेरी इमेज अच्छी हो जाए, होगी नहीं। क्योंकि जब आपसी प्रेम नहीं है, बाहर भी हर कोई तुम्हें समझ ही जाएगा कि तुम कैसे हो। इसीलिए आपसी प्यार पे भी ध्यान देना चाहिए। किसी भी सेवा में हो, किसी भी कार्य में हो, ओवर मत हो जाओ, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखो कि सबको साथ लेके चलें, प्यार करते हुए चलें। मज़ा तो तब आएगा। तो केवल व्यवहार ठीक किया उससे तो बात नहीं बनेगी। घर में नहीं देखते थे पापा लोग होते थे, वो सफ़ेदी वाले लगे, कारपेंटर लगे, अपनी चाय भी वहीं ले जाके पीते हैं बड़े लोग, देखा है। और जो वापस इधर कमरे में आए, भाई हम सब ने क्या कसूर किया, यहाँ गुस्सा शुरू। भाई वो आपके सगे लग रहे थे, जिनसे बैठ के काम कर रहे थे, चाय पी रहे थे, इनको बिस्किट खिलाओ, इनके लिए समोसे भी ले आओ। और घर में बच्चों ने एक दिन कह दिया समोसे मंगा दो, डांट खाते थे, देखा होगा घरों में, है ना। मजदूरों के लिए समोसे आ जाएंगे, बच्चे रोते थे, फिर उनके लिए मंगा दिए, हमारे लिए नहीं मंगाए। ये भी ठीक नहीं, वो उनको खिला रहे, उनको भी खिलाओ, है ना। मजदूर लगे घर में, उनको लड्डू बर्फी खिला रहे हो, तो जो तुम्हारा साथी है उसको भी प्यार करो, उसके लिए भी कुछ करो। उसका मुंह कैसे मीठा होगा? मीठी बात से, प्यार करने से। वो भी सीखना पड़ेगा। अब मिठाई कोई भी हो, उसका तत्व क्या है? लड्डू है, बर्फी है, कुछ भी है, रसगुल्ला है, तत्व क्या है? तत्व चीनी। उसका तत्व पकड़ो, अगर उसका तत्व है चीनी, तो बाहर का व्यवहार उसका तत्व क्या है? ब्रह्म भाव। उस चीनी से कई मिठाइयां बन जाएंगी, व्यवहार परमार्थ कई संवर जाएंगे, पर सबसे पहले आत्म भाव हो हमारा, ब्रह्म भाव हो। अगर हम भाव नहीं ठीक कर पाए तो बात नहीं बनेगी। इसीलिए सबसे पहले अपनी भावना को ठीक करो, सबसे पहला काम ये अंदर से निकालो। जो आप जीव जगत देखते हो, ये भाव अंदर से निकालो। तत्व ज्ञान माना तत्व पर दृष्टि हो। तत्व ज्ञान माना आपको पता हो तत्व क्या है, आपको मालूम हो कौन धारण करने वाला है, इन सब स्वरूपों को धारण करने वाला कौन। कुम्हार की दुकान पे जाओ, सारे बर्तन मिट्टी के। सुनार की दुकान पे जाओ, सारे जेवर सोने के।
परमात्मा की हाट पे आए हो। कौन बना है सब कुछ? भगवान ही बना है। देखा है, आम का सीजन आता है ना, हर गली में रेड़ियां, आम ही आम सब तरफ दिखता है। जब अपने भीतर भगवान का सीजन आता है, भगवान ही भगवान दिखता है। बारिशों के सीजन में कहीं चले जाओ, सड़कें सब तरफ गीली हैं, पानी सब तरफ है। फिर अभी भगवत भाव तुम्हारा बनेगा ना, फिर गजे भी राम भजे भी राम, है भी राम होसी भी राम। फिर राम के सिवाय कोई नजर नहीं आएगा, फिर भगवान के सिवाय कोई नहीं दिखेगा। फिर तुम्हें खुद निश्चय हो जाएगा कि है ही भगवान। उसके लिए पहले खुद भगवत भाव में आओ। अच्छा, जो भी मन में बातें पड़ी हैं, शिकायतें पड़ी हैं, उलझनें पड़ी हैं, उस सब का कारण क्या है? कि तुम जीव भाव में हो। तुमने जीव बन के माइंड किया है ना चीज़ों को। मेरे को इसकी ये बात बुरी लगी, इसकी ये बात बुरी लगी, इसकी ये बात बुरी लगी। तुमने इन चीज़ों को माइंड कैसे किया है? जीव बन के ना। सब ने जीव बन के बातों को ऐसे पकड़ा है, माइंड किया है चीज़ों को, जहाँ जहाँ पर भी कुछ है। अभी अपना जीव भाव छोड़ो एक बार। अभी समझो कपड़ों पे दाग लग जाता है हमारे, हमने बस वो कपड़ा ही उतार दिया तो दाग उतर गया ना अपने आप ही, दूसरा फ्रेश पहन लिया। ये जीव भाव का चोला है जिसमें ये सारी बातें आई हैं। अब क्या करो? ये चोला उतार फेंको, बस इतना सा ही काम करो कि ये जीव भाव का चोला उतार फेंको, बातें ही खत्म। अभी तुम मर जाओ, तेरे सारे लेन देन खत्म है, तो जीते जी मर जाओ। कह सकोगे किसी से शिकवा शिकायत नहीं है मेरे मन में, आराम से बोल पाओगे, किसी नाल राग नहीं, किसी नाल द्वेष नहीं, आत्म आनंद मैनू कोई भी कलेश नहीं, कह पाओगे। पर जब तक अपना जीव भाव नहीं छोड़ोगे, सारी दुनिया के दफ्तर खोल के बैठे रहोगे अंदर। आप सोच रहे हो एक एक का दफ्तर बंद करूं, एक एक का खाता बंद करूं, होगा ही नहीं। क्योंकि ये तो अकाउंटेंसी में भी है, कैरी फॉरवर्ड होता रहता है। देखा, एक बैलेंस शीट बन भी जाए तो भी कैरी फॉरवर्ड करते रहते हो। आपका मन भी कैरी फॉरवर्ड करता रहता है। फर्म बंद करनी पड़ेगी, तब बात बनेगी। अब आप या तो फर्म बंद करो, ये वाली आनी मानी झगड़ा छूटा, तब होगा, और नहीं तो ये झगड़ा चलता रहेगा, ये शोर चलता रहेगा। इसीलिए अपने ऊपर कृपा करो, अपना जीव भाव छोड़ो। तुम ऐसे ही जीव बन के और बेकार झंझटों में पड़े हुए। गुरु ने पहले दिन बोला तू जीव नहीं, ये देह नहीं है तेरी आत्मा, तू तो सच्चित आनंद रूप है। फिर भूल गए उस सच्चित आनंद रूप को, फिर आ गए जीव भाव में। यही गलती करते हो। जीव देखा माना तू जीव है, किसी के कर्म का चिंतन किया माना तुम जीव भाव में आए। आत्म भाव में तो कोई बात ही नहीं, एक क्षण पहले की बात ही नहीं। आत्म भाव में तो मान अपमान ही नहीं, आत्म भाव में तो मेरा तेरा ही नहीं है। राम झरोखे बैठो, फिर क्यों नहीं देख रहे हो राम के झरोखे से? राम के झरोखे से देखो तो ना माफी देनी पड़े ना माफी लेनी पड़े, अंदर कुछ टिकेगा ही नहीं। अंतःकरण हो जाएगा तेल लगा बर्तन। फिर हम तुम्हें भी चिदाकाशी कह सकेंगे कि जिसका चित्त आकाशवत है, कुछ टिकता ही नहीं इसमें, खाली है। मज़ा तो तभी आएगा। और जीव भाव में तो इंसान चूजी बहुत है,
कोई पसंद है, कोई नहीं पसंद है, किसको प्यार कर सकते हो, किसी को नहीं कर सकते हो, बहुत सारी उलझनें। जीव को प्रियता अप्रियता ये रहता ही रहता है। आत्मा में प्रियता ही प्रियता है, अप्रियता कहीं है ही नहीं। अब आप देखो, प्रियता अप्रियता नहीं है आपके अंदर, बहुत सी बातों में रहती है। किसी को प्यार कर सकते हो, किसी को नहीं कर सकते हो, किसी को देख सकते हो, किसी को नहीं देख सकते हो, किसी को दिल से प्यार करते हो, किसी को दिखावे का प्यार करते हो। प्रियता अप्रियता तो है ही अंदर में पड़ी हुई। खाली करो अपने मन को। जब इमैच्योरिटी होती है ना, तब ये सब होता है। मैच्योर्ड व्यक्ति के अंदर ये सब नहीं होता। बचपन में भी होता था ना, हम लोग बोलते थे इसके घर जाना है, इसके घर नहीं। बड़े कहते थे ऐसे नहीं कहना, सबके पास जाते हैं। तो ज्ञान की मैच्योरिटी क्या है? एक ही भाव, भगवत भाव। ठीक।